Hello students, welcome to my channel Anuradha Maths Gurukul। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करूँगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अ ग्रेन मर्चेंट सोल्ड 600 क्विंटल ऑफ राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 7%। एक ग्रेन मर्चेंट जो है वो कितना राइस को सोल्ड करता है, बेचता है 600 क्विंटल, और उसमें जो है उसको प्रॉफिट कितना होता है, तो उसमें उसको प्रॉफिट होता है 7%। ठीक है, 600 क्विंटल राइस को बेचने में उसको प्रॉफिट कितना होता है, 7%। इफ़ अ क्विंटल ऑफ राइस कॉस्ट ₹250, यानी कि उसने जो खरीदा था एक क्विंटल राइस, उसका प्राइस क्या था, 250 रुपीज़ में ख़रीदा था, और एक क्विंटल राइस को उसने 250 रुपीज़ में ख़रीदा था, और ओवरहेड चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, उसको ख़रीद करके अपने दुकान तक लाने में उसको जो ट्रांसपोर्टेशन में ओवरहेड चार्जेस लगा वो ₹100 था। तो बोल रहा है कि फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 600 क्विंटल ऑफ राइस। मतलब कि तो उसको कितना टोटल प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज हमको पता है, और हमको पता करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ 600 क्विंटल राइस को सेल करने में। ठीक है, तो हमको एक क्विंटल राइस का कॉस्ट प्राइस पता है, तो उससे हमको 600 क्विंटल्स ऑफ राइस का कॉस्ट प्राइस तो पता चल जाएगा। उसने एक क्विंटल राइस कितने पे खरीदा था, कॉस्ट प्राइस कितना है ऑफ 1 क्विंटल राइस, कितना है, ₹250। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे एक क्विंटल राइस का पता है, तो हम 600 क्विंटल्स का पता करेंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस उसने 600 क्विंटल्स राइस सेल किया है, और हमको 600 क्विंटल्स राइस का सेलिंग प्राइस पता करना है। ठीक है, और ख़रीदा कितना है, 600 क्विंटल्स राइस, तो सेलिंग प्राइस जो है 600 क्विंटल राइस का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 600 इंटू हाउ मच, ₹250। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, 150000। ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस 600 क्विंटल राइस का पता चल गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, उसको ओवर 600 क्विंटल राइस को ख़रीद के अपने शॉप पे लाने में ओवरहेड चार्ज लगा है ट्रांसपोर्टेशन का 1000 रुपीज़। ठीक है, ओवरहेड चार्ज फॉर ट्रांसपोर्टेशन कितना है, ओवरहेड चार्ज, ठीक है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन वो कितना है, ₹1000। तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव कॉस्ट प्राइस अब देखेंगे, क्योंकि कॉस्ट 600 क्विंटल राइस को ख़रीदने में उसको जो अमाउंट लगा वो तो ये है, लेकिन उसको 1000 रुपया जो है वो ओवरहेड एक्सपेंस भी लगा। तो इसका मतलब है कि इफ़ेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें 1000 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 1000 ऐड कर देंगे, तो हमारा इफ़ेक्टिव कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹151000। ठीक है, तो हमारा इफ़ेक्टिव कॉस्ट प्राइस अब पता चल गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रॉफिट, हमको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इसका गिवन है जो कि 7% है। ठीक है,
तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो क्या हो जाएगा, हमको इसका फार्मूला पता है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हो जाएगा प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस नहीं होगा, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस इनटू 100, यही होगा। तो अब जो है प्रॉफिट परसेंटेज हमको पता है 7% है, तो ये हम लिख लेते हैं प्रॉफिट। इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस भी हमको पता है 151,000, ठीक है, इनटू 100। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमको प्रॉफिट पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ उसको 600 कुंटल राइस को सेल करने में, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 151,000, डिवाइड कर लेंगे 100, क्योंकि प्रॉफिट के साथ 100 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, और 151,000 डिवीज़न में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 7 से मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ₹1570, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन में हमको पूछा था कि प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट तो हमको पता चल गया। अब सेलिंग प्राइस 600 कुंटल ऑफ राइस का देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस 600 कुंटल ऑफ राइस का क्या हो जाएगा, जो इफ़ेक्टिव कॉस्ट प्राइस है उसमें अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो वही तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो है 600 कुंटल ऑफ राइस का हो जाएगा रुपीज़, इफ़ेक्टिव कॉस्ट प्राइस क्या है 151,000, ठीक है। और प्रॉफिट हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था 10570, ठीक है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 570,161, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस जो है जो कि 600 कुंटल ऑफ राइस का हो जाएगा यही अमाउंट, सॉरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 600 क्विंटल ऑफ राइस क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ₹161,570, और प्रॉफिट तो हम लोगों ने इतना निकाला था। क्वेश्चन नंबर 7 है, नरेश बॉट 4 डजन पेंसिल एट ₹10.80 और डजन, मतलब उसने 4 डजन नरेश ने पेंसिल खरीदा है जिसमें 1 डजन पेंसिल का दाम है 10.80 रुपीज़, और उसने बेचा है उसको, सोल्ड देम फॉर 80 पैसा ईच, मतलब एक पेंसिल को 80 पैसे में बेचा है। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। तो अब हमको इसमें से अगर उसके खरीदने और बेचने में जो भी गेन या लॉस हुआ है उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 डजन पेंसिल्स, ये हम देख लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 डजन पेंसिल्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू हाउ मच ₹10.80, यही होगा। तो ₹10.80 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 43.20, 43 ₹20, ठीक है। अब हमको 4 डजन पेंसिल्स का कॉस्ट प्राइस पता चल गया। अब 4 डजन पेंसिल्स का हमको सेलिंग प्राइस देखना है कि क्या होगा, कि किस पे वो पेंसिल को 4 डजन को सेल किया गया। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 डजन पेंसिल्स,
ये क्या होगा, एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस 80 पैसा है और 4 डजन में कितने पेंसिल्स होंगे, एक डजन में 12 होता है, तो 4 इंटू 12 48, यानी कि 48 पेंसिल्स का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 48 इंटू हाउ मच, 80 पैसे। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 48 को 80 पैसे से, तो कितना आ जाता है, 3840 पैसे। इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 38 रुपीज़ 40 पैसे। कन्वर्ट करने के लिए पैसे को 100 से डिवाइड दे देंगे तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सेलिंग प्राइस हो गया, 4 डजन पेंसिल्स का और कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो हम देख रहे हैं कि जितने पे वो ख़रीदा वो जितने पे बेचा उससे ज़्यादा है, इसका मतलब हो जाएगा कि उसको लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो उसको लॉस हो गया। तो लॉस कितने का होगा, तो लॉस हो जाएगा ₹43.20 माइनस CP माइनस SP, ₹38.40। इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा ₹4.80, यानी कि उसको ₹4.80, ₹4.80 का लॉस हो गया 4 डजन पेंसिल्स बेचने में। तो लॉस अब हमको पता चल गया, तो आराम से हम लॉस परसेंटेज पता कर सकते हैं। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा लॉस अपॉन CP इंटू 100, यही हो जाएगा लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो लॉस कितना हुआ 4.80, कॉस्ट प्राइस कितना था 43 रुपीज़ 20 पैसे और 100। ठीक है, यानी कि 480/432 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 कैंसिल हो गया, देन 2 जा 24, 216, अगेन 2 से होगा 12, 108। ठीक है, फिर से 2 से हो जाएगा 54। अब 6 9 जा 54। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 100/9%, यही हमारा लॉस परसेंटेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या था, गेन या लॉस जो भी हो रहा है वो परसेंटेज फाइंड आउट करना था, तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।